यूपी में युवाओं के लिए आज बड़ा अवसर। सिपाही भर्ती के लिए 60,244 अभ्यर्थियों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। गृह मंत्री अमित शाह देंगे नियुक्ति पत्र। नौ चयनित सिपाहियों में 12,048 महिलाएं भी हैं शामिल। डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में होगा कार्यक्रम। दिल्ली में नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू का बयान। कहा, एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर दूर 650 फीट की ऊंचाई पर हुआ प्लेन हादसा। विमान हादसे की तेजी से की जा रही जांच। प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। ब्लैक बॉक्स से अहम जानकारी मिलेगी। यूपी में सेतु निगम ने साल भर में 76 पुल बनाकर बनाया रिकॉर्ड, जबकि 8 वर्षों में सीएम योगी के निर्देश पर कुल 471 सेतुओं का किया गया निर्माण। 8 वर्षों में बढ़कर 2.5 गुना हुआ टर्नओवर। अयोध्या, शाहजहांपुर और मथुरा वृंदावन में अब होंगे सड़कों के काम। शासन ने शुरू की नई मद। इससे सड़कों के निर्माण से लेकर विस्तारीकरण तक की काम करा सकेंगे नगर निगम। प्रदेश में वर्ष 2017 के बाद अयोध्या नगर निगम, शाहजहांपुर नगर निगम और मथुरा वृंदावन नगर निगम का किया गया सृजन। लखनऊ में मरीजों की जान बचाएगी मेट्रो एम्बुलेंस। कैबिनेट से मुहर लगते ही शुरू हो जाएगा निर्माण। इस कॉरिडोर को साल 2029 तक पूरा करने की है तैयारी। केजीएमयू से चारबाग तक बनाया जाएगा ग्रीन कॉरिडोर। इस रूट पर मेट्रो शुरू होने के बाद मरीजों को मिलेगी राहत। ग्रेटर नोएडा में ग्लोबल कैपिटल कॉन्क्लेव आयोजित करने की तैयारी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को निवेश के लिए किया गया आमंत्रित। औद्योगिक निवेश में नए आयाम गढ़ रहा ग्रेटर नोएडा। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों को शहर में निवेश कराने के लिए प्राधिकरण योजना पर कर रहा काम। भोगांव मैनपुरी बहुप्रतीक्षित लिंक एक्सप्रेसवे के लिए अधिग्रहित की जाएगी 450 से ज्यादा किसानों की जमीन। लेखपालों को 1 हफ्ते में गाटा सत्यापन का काम पूरा करने के दिए गए निर्देश। सत्यापन के बाद यूपीडा को भेजी जाएगी पूरी रिपोर्ट। कानपुर में 3700 करोड़ की लागत से बनेगा 4 लेन ग्रीन हाईवे। कानपुर कबरई ग्रीन हाईवे का डीपीआर के साथ ही बजट के पास होने का है इंतजार। 112 किलोमीटर लंबा होगा ग्रीन हाईवे। कानपुर सागर मार्ग पर घटेगा वाहनों का बोझ। बरेली के खनगवा श्याम गांव की गौशाला को आर्थिक तौर पर बनाया जाएगा आत्मनिर्भर। 5 रुपए प्रति लीटर गोमूत्र खरीदी जाने वाली होगी यूपी की ये पहली गौशाला। गोमूत्र से तैयार होंगे कीटनाशक जीवामृत, बीजामृत और घन जीवामृत। मथुरा में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का समाज के लिए बड़ा संदेश। उन्होंने कहा कि जातिवाद के मकर जाल से लोगों को बाहर निकलकर सोचना चाहिए और काम करना चाहिए। संघ के विस्तार को लेकर वो सिर्फ शाखाओं तक ही सीमित न रहें। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में महिला आयोग सख्त। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू निगम ने कहा कि सोनम ने एक निर्दोष की जान लेकर अपराध किया है। उसे शादी से पहले अपना निर्णय लेना चाहिए था। अगर पेरेंट्स का दबाव था तो उसे पहले ही इसका विरोध करना चाहिए था। एसजीपीजीआई लखनऊ में 1479 गैर शैक्षणिक पदों पर होगी भर्ती। संस्थान की वेबसाइट पर जारी किया गया नोटिफिकेशन। सभी पदों के लिए लखनऊ के अलावा कई शहरों में आयोजित की जाएंगी परीक्षाएं। नर्सिंग ऑफिसर के लिए निकाले गए हैं 1200 पद। ज्यादातर नए विभागों में होगी तैनाती। कानपुर चिड़ियाघर में टला बर्ड फ्लू का खतरा। चिड़ियाघर से भेजे गए 8 वन्य जीवों के सैंपल की रिपोर्ट आई निगेटिव। बरेली और भोपाल की लैब में जांच के लिए भेजे गए थे सैंपल। रिपोर्ट निगेटिव आने पर चिड़ियाघर प्रशासन ने ली राहत की सांस। अयोध्या और बाराबंकी में इस बार नहीं होगा सालाना उर्स का मेला। स्थानीय प्रशासन ने कानून व्यवस्था को खतरा बताते हुए अनुमति देने से किया इनकार। सीएम योगी ने हाल ही में की थी यूपी में विदेशी आक्रांताओं का जश्न मनाने वाले किसी भी कार्यक्रम की अनुमति नहीं देने की घोषणा। लखनऊ के मशहूर शर्मा जी की चाय के बन मक्खन में मिला कॉकरोच। ग्राहक के वीडियो बनाकर वायरल करने के बाद एफएसडीए की टीम ने शर्मा जी की चाय की दुकान पर की छापेमारी। पूछताछ करने के बाद सप्लायर के यहां से लिए बन और तेल के नमूने। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई करेगा एफएसडीए। अंसल के मालिकों पर 1.12 करोड़ रुपए हड़पने के 2 और मुकदमे। नोएडा के एक व्यापारी ने लगाया प्लॉट के नाम पर रुपए हड़पने का आरोप। एक अन्य व्यक्ति ने भी पैसे जमा कर प्लॉट न दिलाने की दर्ज की शिकायत। अंसल के खिलाफ दर्ज हो चुकी है 135 से अधिक एफआईआर। सोनभद्र में पुलिस ने 3 गो तस्करों को किया गिरफ्तार। 34 प्रतिबंधित मवेशी ले जा रहे थे गो तस्कर। पुलिस ने सभी मवेशियों को किया बरामद। बाकी तस्कर मौके का फायदा उठाकर हुए फरार। गोकशी के लिए झारखंड और बिहार ले जाए जा रहे थे मवेशी। मेरठ में अमरोहा के 2 अफीम तस्कर गिरफ्तार। एसटीएफ ने की अफीम तस्करी के दौरान दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी। आरोपियों के पास से 4.5 किलो अफीम और कार बरामद। लंबे समय से अफीम की तस्करी के धंधे में लिप्त बताए जा रहे हैं दोनों आरोपी। प्रयागराज में सवारियों से भरे टेंपो पर पलटा बालू लदा डंपर। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत और 3 की हालत नाजुक, जबकि हादसे में बाल बाल बचे 2 अन्य टेंपो सवार। टेंपो में चालक समेत सवार थे कुल 8 लोग। लखनऊ के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला के मिशन एक्सियोम 4 के लॉन्चिंग की आई नई डेट। 19 जून को लॉन्च होगा शुभांशु का मिशन। शुभांशु शुक्ला इस मिशन के लिए इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन से होंगे रवाना। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जेएसएम में हवा के रिसाव के कारण मिशन में हुई देरी। इसरो और नासा ने इस बात की दी जानकारी।